हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एओडी का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 6.4 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और एनसीईआरटी 6.4 एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेशन चैप्टर है। चलिए उसके कंसेप्ट थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का कहीं यूज नहीं है ना, तो इसीलिए चलिए एनसीईआरटी का ही डिस्कशन कर लेते हैं। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, उम्मीद नहीं किया जा सकता है ना। सबसे यदि मतलब एओडी में देखा जाए है ना, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ही एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब आसान है, बट सभी में जितने भी हैं उनमें कठिन है एनसीईआरटी में यदि देखा जाए तो, ठीक है। और टेंजेंट नॉर्मल आपको अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं, है ना। तो चाहे वो मैक्सिमा मिनिमा हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या रॉस थ्योरम हो, है ना, ये सब काफ़ी आपको ईजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जितने भी अभी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सबके सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है, कहीं ना कहीं ये सब में dy बाई dx का यूज हम करेंगे, ठीक है। हम आपको बताए हैं एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में, एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। मतलब जितना हम आपको बताएंगे उतना इजी लगेगा ये सब चीज़। टेंजेंट नॉर्मल बताए हैं, डिफरेंशिएशन में बताए हैं ना। यहाँ का इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है। और इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसी चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, y की जगह क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स रख लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स में बहुत कम चेंज, है ना। और इसी चीज को यदि इंग्लिश में देखा जाए तो स्मॉल चेंज इन एक्स हम बोलेंगे, ठीक है। एक्स में स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है ना। वाई में बहुत कम चेंज को हम क्या कहेंगे, डेल्टा वाई। समझ में आया क्या। यहां ध्यान दीजिए, यहां का कोऑर्डिनेट हम ले लिए एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई हम क्यों लिए, एक्स कोमा वाई ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व के हर एक पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। हर एक जगह दिखाएगा, यहाँ 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 यहाँ, चूंकि वेरिएबल पॉइंट है ना, हर एक जगह पर आपको दिख जाएगा एक्स कोमा वाई। वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। एक्स और वाई का वैल्यू आप लेते जाइए अपने मन से, ठीक है ना, और आप दिखाते जाइए कहाँ कहाँ ये जाएगा। तो यहाँ ही हम ले लिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे को dy बाई dx में रिलेशन लाना है, तो कहीं ना कहीं AOD का यूज करना पड़ेगा ना। समझ में आया क्या। तो चलिए dy बाई dx का मतलब हम आपको बताएं, टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में dy बाई dx क्या करता है, किसी भी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप निकालने के लिए मेरे को स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब 2 पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट और इस कर्व पर ही ले लेते हैं जो एक ही जस्ट आगे का पॉइंट होगा, और वो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ का पॉइंट है बी, बट जूम कर दिए पूरे फिगर को, ये पॉइंट यहाँ हम ले लिए। अब जैसे देखिए यहाँ से, अच्छा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब आप मेरे को समझाइए पहले। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y बोलिए या एफ ऑफ एक्स बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप इसके जस्ट आगे का पॉइंट आप लिखेंगे, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। यहाँ ध्यान देना है आपको, जैसे ही आप इससे आगे आएंगे क्या हो जाएगा, x में भी चेंज हो जाएगा, और हाइट भी क्या हो जाएगा, या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब x और y दोनों ही चेंज हो जाएगा।
तो आप बोल सकते हैं यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो एक्स में, अरे यहाँ एक्स है तो एक्स में कुछ चेंज हो जाएगा ना। यहाँ तो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट तो हम लिख नहीं रहे हैं, इसके जस्ट आगे का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है एक्स, तो एक्स लिख लीजिए। एक्स में क्या कीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, है ना। एक्स में बहुत कम चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स। यदि हम इसमें एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ दें, क्या आपको पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आप सोचिए, डेल्टा एक्स का मतलब क्या, बहुत कम चेंज। मतलब इससे जब आप थोड़ा सा आगे गए होंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो एक्स में चेंज आया होगा, हाँ या ना, एक्स में चेंज आया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का पॉइंट, इसको हम यहाँ लिए हैं, इस जगह पर दिखाएं, इस जगह पर जूम किए काफ़ी फिगर को। तो ये जो पॉइंट यहाँ जो बी होता है ना, ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक यदि एक्स है, फिगर को जूम किए और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स आपको क्या दिखेगा, ये ना, ये डेल्टा एक्स दिखेगा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट भी यहाँ है। ये बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट से वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब वाई कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, तो इस पॉइंट का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है। टेंजेंट इन नॉर्मल चैप्टर में हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कोई कर्व होता था और ये कर्व मान लीजिए वाई इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए मेरे को अल्फा मालूम रहता था। क्या करते थे, इसी में एक्स की जगह पर अल्फा रख करके क्या करते थे, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। अल्फा की जगह पर ऐसा हम नहीं लिए थे, 2 लेते थे या 1 लेते थे या √2, कुछ भी ले सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मालूम रहता था तो एक्स के वैल्यू को यहाँ रखते थे और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते थे, वाई का वैल्यू निकालते थे। तो ये क्या आ जाता था, 2,4। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस पॉइंट का देखिए, आज के दिन मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट यदि कहेगा निकालने के लिए, जो फंक्शन है उसमें क्या कीजिए, एक्स के वैल्यू को रख दीजिए, वहां से उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब इसमें एक्स की जगह पर रख दिए। अरे ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स एफ ऑफ 2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 रख देंगे और ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया क्या। अभी फंक्शन पता नहीं है, मान लिए हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसीलिए हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और आपको मतलब देखिए एक्चुअली ये तो ऐसे होता है ना, पॉइंट भी यहाँ का है, बट इसको दिखाएं कैसे, ठीक है। तो ये टेंजेंट ही है, जूम कर दिए थे तो थोड़ा सा ये बीच में गैपिंग तो दिखेगा ना, दोनों के बीच का गैप, ये है टेंजेंट, है ना। और इसके स्लोप को, इसका स्लोप आप जानते हैं, इसके स्लोप को हम dy/dx के नाम से भी जानते हैं, और dy/dx, या आप इसके जगह पर यदि y रखेंगे, और हम आपको ये भी बताए हैं f ऑफ x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश ऑफ x भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोलेंगे या f डैश ऑफ x बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आज हम dy/dx को हटा देते हैं और f डैश ऑफ x लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट के नाम पर, ठीक है। तो अब चलिए f डैश ऑफ x, उस दिन हम h यूज किए थे ना, h भी कर सकते हैं, डेल्टा x भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट क्यों लेते हैं मालूम है ना, लिमिट इसलिए लेते हैं कहीं डेल्टा x बड़ा हो जाएगा तब तो ये सेकेंड लाइन हो जाएगा, टेंजेंट होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो होना चाहिए ना, बहुत कम होना चाहिए, है ना। इसीलिए यहां पर क्या कीजिए, लिमिट ले लीजिए, डेल्टा x क्या है, 0 के बहुत ही क्लोज है, और 0 प्लस होगा। ये 0 प्लस क्यों, चूंकि आगे हम ले रहे हैं ना। और स्लोप निकालने के लिए जब 2 पॉइंट पता रहता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट इसका है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसका है f ऑफ x डिवाइडेड बाय कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट मतलब इसका x क्या है, x प्लस डेल्टा x, और इसका x है माइनस x, मतलब x है, घटाएंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x का क्या निकल गया फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय
डेल्टा एक्स। ऐसे आपको याद ही है ये सब, हम आपको बताए थे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। और यहां पर हम क्या बोले थे h को, और यहां देखिए क्या किए हम, h की जगह पर डेल्टा x रख दिए है ना। डेल्टा x मेरे को ज्यादा चमकता है, क्यों? क्योंकि x में थोड़ा सा मतलब बहुत कम चेंज, और h का मतलब हम आपको वहां लिखा दिए थे, h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, समझ में आया क्या? ये हम लिखा दिए थे, यहां जरूरत नहीं मेरे को महसूस हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब चलिए इसका किसी भी नंबर के है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? अब जैसे ध्यान देना है यहां पर, चूंकि आप जानते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। जैसे ही इस लिमिट को आप हटाएंगे है ना, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, लिमिट को क्या कीजिए, हटा लीजिए, क्योंकि लिमिट का जरूरत नहीं है, लिमिट यहां मेरे को सॉल्व करना नहीं है। लिमिट के साइन को हटाइए, अप्रोक्सीमेशन का साइन आप यहां पर यूज कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, और इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आ जाएगा ये, डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा यहां हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 257 है ना, और इसके पावर में 1/4 है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 257, और आप जानते हैं 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। तो 256 प्लस 1 के पावर में 1/4 लिख सकते हैं क्या? तो यदि ये मान लीजिए ये यदि x है, तो ये क्या लग रहा है, यदि 256 है और 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम चेंज आपको दिख रहा है क्या? 256 मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया, और 1 इसके रिस्पेक्ट में काफी छोटा है। तो आप यदि इसको x मान लेते हैं, एक सेकेंड के लिए सोचना है यहाँ पर, तो क्या इसको हम डेल्टा x बोल सकते हैं? x में बहुत कम चेंज है कि नहीं है? 256 में हम 1 ऐड किए तब 257 आया, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 256 में जो है ना बहुत कम चेंज होता है ना, 257 होता है, मतलब 1 ऐड करेंगे तब 257 होगा। समझ में आया क्या? तो देखिए यहाँ पर, और आप जानते क्या हैं, 256 का पावर 1/4 का वैल्यू यदि हम आपको निकालने के लिए दें तो क्या आ जाएगा, 4 का पावर 4 के पावर में 1/4। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 4। आप जानते हैं 256 के पावर में है ना 1/4 का वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन 257 के पावर में 1/4 का वैल्यू यदि आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप यहाँ नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 16 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए निकालने के लिए साइन 37 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप तो याद किए हुए हैं ये सब चीज को, ठीक है, बट साइन 37 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये बात आपको है ना यहां से पता चल जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसीलिए देखिए यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स जैसा है। अब x की जगह पर यदि हम 256 यूज कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर यदि हम 1 यूज कर लेते हैं तो ये तो 257 को दिखाएगा, हाँ है ना। और यहाँ देखिए x की जगह पर यदि हम 256 रखेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 256। समझ में आया क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं, अभी हम आपको इतना समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगा किसी भी नंबर का, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। चूंकि आप लिख सकते हैं ना 257 को 256 प्लस 1, तो 256 x को मान लेंगे और 1 मान लेंगे किसको, डेल्टा x को, तो कोई ना कोई बात बन जाएगा। मतलब मेरे को ये चाहिए है ना, ये तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या कीजिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। बाद में आपको हम बता देंगे क्यों ऐसा मेरे को करना पड़ा।
और इसको उठा करके जब हम इस साइड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हो गया फॉर्मूला किसी भी नंबर के जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर नहीं, मतलब इस टाइप के नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा इस चीज को। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ना, ये होता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। और ये सब यहां से ही आया है। यदि आपको ये याद है तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना, समझ में आया क्या। और ये तो पक्का याद आपको रहना ही चाहिए। यहीं से हम लिमिट को हटाएं तो अप्रोक्सीमेशन का साइन दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, यहां पर बना, इसको उठा करके इस साइड किए, इसका वैल्यू निकाल लिए। यदि ये सब नहीं भी मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका पहले वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 257 के पावर 1/4 का, उसके बाद हम देखेंगे आगे, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 257 के पावर में 1/4। देखिए जब कभी भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। पहले फंक्शन आप देख लीजिए किस टाइप का है, किस टाइप का है, मतलब आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इतना आपको करना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको मान लीजिए क्या, 257 को मानिए x और इसके पावर में जितना है उसको ऐसे लिख लीजिए। अब आपको लगेगा ऐसा हम क्यों मानेंगे, अरे मान लीजिए आपको ये निकालना है तो f ऑफ 257 जब आप x के जगह पर रखेंगे, क्या 257 के पावर में 1/4 आपको चमकेगा। आपको वैल्यू तो इसी का निकालना है ना, तो फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, इन जनरल आपको फंक्शन ये दिख रहा है क्या, f ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर में 1/4। नहीं आई बात समझ में, आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ही मान लीजिए, जैसा मतलब जिस प्रकार जिस फॉर्मेट पर ये है इसको मान लेना है x, और जैसा है वैसे हम कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे को रहेगा क्या, मान लीजिए रूट ये रहेगा 26 का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो हम इसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए रूट वाला है तो रूट रहेगा, इसको क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आगे रहेगा 0.009 के पावर में 1/3, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो आपको करना है क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मानिए क्या x, इसको मान लीजिए x का पावर 1/3, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और एफ डैश का भी जरूरत पड़ेगा। तो एफ डैश आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यदि आप मान लेते हैं इसी को एफ ऑफ एक्स और डिफरेंशिएट करेंगे इसका डीसी तो 0 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक्स में नहीं मान करके इसी को मान लेता है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 257 के पावर में 1/4, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा 0। ऐसे थोड़े ना होता है, एक्स के टर्म में मानिए। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसको मतलब बनाते बनाते, ठीक है ना, इसको हम जैसे ही खत्म करेंगे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन काफी है, ठीक है ना, उसमें तो एनसीईआरटी में 10-15 क्वेश्चन दिया हुआ है इस बेस्ड पर, एक क्वेश्चन बोले ना काफी है इसके लिए। ठीक है, क्या किए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या किए, इसको एक्स माने, एक्स का पावर में 1/4, ठीक है। अब देखिए मेरे को इसके लिए, चूंकि ये तो इसका वैल्यू मेरे को निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके लिए देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है, एफ ऑफ एक्स का भी, डेल्टा एक्स का भी और एफ डैश ऑफ एक्स का भी। एफ डैश निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स बाद में निकालेंगे, वो तो बाद की बात है ना। एफ डैश ऑफ एक्स क्या, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव आप जानते हैं निकालने के लिए, एन इंटू एक्स के पावर में n-1, मतलब हो जाएगा क्या, -3/4, अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स के पावर में 3/4, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। यहां आप लिख लीजिए, वी नो दैट
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। देख लीजिए वहां पर हम लिखें, और आपको ये याद होना चाहिए, जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब यहां ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर 257 है, इसके पावर में है 1/4, तो किसके पावर में 1/4 हम ले लेंगे, ठीक है, कि ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, मतलब रूट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप या तो ऐसे बोलिए पावर क्या हो जाए, पूरा पूरी खत्म हो जाए। तो 256 के पावर में यदि हम 1/4 ले लें, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 4, और इसके पावर में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 4, ठीक है ना। तो अब यहां आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर वही वैल्यू को डालिए, ठीक है ना, जिसका क्या हो जाए, जिसको आप सॉल्व कर करके, है ना, एक अच्छा आप इंटीजर फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए यहां पर इंटीजर बोलिए, इंटीजर अभी यहां बोलना पड़ेगा मेरे को, है ना, मतलब नेचुरल नंबर यहां बोल सकते हैं हम, जो रूट सबसे क्या हो जाए, फ्री हो जाए, मतलब काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यदि हम x की जगह पर 256 रख दें, 256 का पावर, 256 का ऐसे बोल सकते हैं फोर्थ रूट, है ना, हम उतना बात नहीं करना चाहते कॉम्प्लिकेटेड बात सब, हम ऐसे जानते हैं 256 का पावर 1/4 लेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर अपने मन से, ठीक है, आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। x की जगह पर यदि हम 256 ले लेंगे, और यहाँ है कितना, देखिए 257 है, तो स्वाभाविक है x की जगह पर यदि हम 256 लेंगे तो डेल्टा x की जगह पर 1 लेना पड़ेगा मेरे को, 256 + 1 257 हो जाएगा, ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल्स टू 256 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 1। अब चलिए इसमें रखते हैं f ऑफ 256 + 1 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रखना है आपको, 256, और प्लस डेल्टा x की जगह पर 1 और f डैश ऑफ 256, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, f ऑफ 257, और इधर देखिए, चलिए एक बार और लिख देते हैं, अब देखिए आपको f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x के पावर में 1/4, ठीक है। अब आपको f ऑफ 257 निकालना है, तो क्या क्या करेंगे हम, इसमें x के जगह पर क्या रख देंगे, 257, तो क्या आ जाएगा, 257 के पावर में 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, यहां आ जाएगा क्या, 256 के पावर में 1/4, अरे f ऑफ x और f डैश ऑफ x भी दिया हुआ है 1/4 इंटू x के पावर में 3/4, ठीक है। अब यहां देखिए x की जगह 256 रखेंगे, 256 के पावर में 1/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है प्लस 1/f डैश है, f डैश का 256 का वैल्यू तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, 4 इंटू 256 के पावर में 3/4, इसको 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये देखिए कितना, फिर 256 ही आ जाएगा, 256 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 2 22, 4 2 8 2 10 प्लस 1 बाय, तो ये कितना आ जाएगा, 1025
बाय 256। क्या आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है ना, डिवाइड लगा लीजिए। और हम ऐसे मोबाइल से डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है, हम तो ऐसे डिवाइड लगाएंगे नहीं अभी। फोर 0.003 और भी आगे हैं, आगे जरूरत नहीं है। आपको देखिए यहां पर फिर से एक बार समझना है, ठीक है। यहां देखिए जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को निकालना था, ठीक है ना, उसको क्या किए, है ना, एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिख लिए। मेरे को निकालना था 257 के पावर में 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या किए हम इसको एक फंक्शन की तरह लिख लिए, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/4। 256 को क्या किए हम एक्स मान लिए। ऐसे माने एक्स नहीं, मतलब ऐसा फंक्शन ही क्रिएट कर लिए जो जिसमें हम एक्स की जगह 256 रखेंगे तो ये दिखने लगेगा, है ना, वो वाला। ऐसा फंक्शन क्रिएट आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ किए, आप तो देखे ही हैं यहाँ कैसे किए। फिर इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए एफ डैश का भी मेरे को जरूरत है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, डिफरेंशिएट भी कर लिए इस चीज को। और डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए ये आया, और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिए आपको एक होता है ना कि मनपसंद वैल्यू एक्स का आपको रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेल्टा एक्स को आप बहुत बड़ा कर लीजिएगा, एक्स में बहुत कम चेंज, यदि आप इसको एक्स मानते हैं तो ये डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 निकला है, तो एक्स में बहुत कम चेंज ही है ना। तो डेल्टा एक्स 256 का पावर 1/4 का वैल्यू हम जानते हैं निकालने के लिए। चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो आप एफ ऑफ एक्स माने हैं, तो इसके जगह पर तो आपको ये रखना है ना, और इसके जगह पर आपको इसको रखना है। आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि एक्स की जगह पर कौन ऐसा वैल्यू रखें कि ये रूट से पूरी क्या हो जाए, फ्री हो जाए। रूट से फ्री करने के लिए ही तो हम ऐसे, है ना, डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पर x की जगह यदि हम 256 रख दें और डेल्टा x की जगह यदि हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, रूट से ये एक्सप्रेशन पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 256 का पावर 1/4 का वैल्यू आप जानते हैं निकालने के लिए, और डेल्टा x 1 है तो उसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी 256 के पावर में देखिए 3/4 है, इसका वैल्यू जानते हैं निकालने के लिए। सॉल्व करते करते ये हो जाएगा 64 चौका 256 होता है, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ घटाव किए और करने के बाद देखिए आप यहाँ 200 इसमें 256 से डिवाइड लगाइएगा बगल में, ठीक है ना। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2-3-4 क्वेश्चन जैसे हम लगा देंगे ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द approximate value of each of the following। ये जो एक्सरसाइज है ना 6.4 का प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब हर क्वेश्चन को तो हम ले नहीं सकते, ऐसे हम लिख देते हैं यहां पर 25.3 49.5 0.6 का स्क्वायर रूट 0.009 के पावर में 1/3 0.99 के पावर में 1/10 15 के पावर में 1/4 7 में है 26 के पावर में 1/3
255 के पावर में 1/4, 82 के पावर में 1/4, 10 में है 401 के पावर में 1/2, 11 में है 0.003, 7 के पावर में 1/2, 12 में है 26.57 के पावर में 1/3, 81.5 के पावर में 1/4, 3.968 के पावर में 3/2, 32.15 के पावर में 1/5। ऐसे एनसीईआरटी आपके है ना पास होगा ही, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। समझ में आया क्या? अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे करेंगे। देखिए हम एक आइडिया बता देते हैं आपको, आइडिया मेरा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 25.3 की पावर में 1/2, आप 7 से एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं ना। बच्चा में यदि कोई आपको देता था 25 का पावर 1/2, तो आप क्या करते थे, 5 का स्क्वायर करते थे, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 वैल्यू निकाल लेते थे। 49 के पावर में 1/2 रहता था तो 7 का स्क्वायर करते थे, फिर 1/2 इसको इससे कैंसिल करते थे और ये लिखते थे, है ना। समझ में आया क्या? ये ऐसा आप करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, और ये सबको करने के लिए हम बता ही देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 नहीं रह करके यहाँ यदि 16 होता, 16 का पावर 1/4 होता तो 2 का पावर 4 लिखते और इसके पावर 1/4 लिखते, 4 से 4 कैंसिल हो जाता, ये क्या हो जाता है 2। समझ में? बस आपको यही सोचना है कि आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लग गया था कि इसको 7 का स्क्वायर कर देंगे हम, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू निकल करके क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आपको सोचना है कि आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं वो हो जाएगा x, जिसका नहीं, जितना ये पूरे का मान लीजिए नहीं निकाल सकते हैं तो जिसका निकाल सकते हैं उतना, है ना, प्लस कुछ करने पर यदि ये आ जाता है तो जो कुछ आप किए हैं ना उसको डेल्टा x मान लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूला आप लगाइए, देखिए आंसर आ जाएगा। अब चलिए जैसे 1 नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या मेरे को मानना चाहिए, क्या आपको कुछ आइडिया आया? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको मानना पड़ेगा रूट एक्स। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में जो है ना उसको क्या करेंगे हम एक्स मान लेंगे, ये हो जाएगा रूट एक्स। तो एफ डैश निकाल लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आप लगाइए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, वैल्यू तो आपको निकालना है किसका, 25.3 के स्क्वायर रूट का, है ना। आप इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे कि आप यहाँ पर मतलब x की जगह क्या रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा 25। अरे 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं ना, आपको तो अपने मन से रखना है कि यहाँ क्या रखेंगे, ये पूरा पूरी रूट से फ्री हो जाएगा। x की जगह पर रख देंगे क्या 25। अब देखिए वहां पर है कितना, 25 प्लस 0.3 करेंगे तब आ जाएगा क्या 25.3 आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स 0.3 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप रखते हैं x की जगह पर 25 प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0.3, तो देखिए क्या आ जाएगा, f ऑफ 25 प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर 0.3 और f डैश ऑफ
25 आ जाएगा, और ये देखिए कितना आ जाएगा 25.3। चलिए एक बार और कॉपी कर लेते हैं, और इसको आप चाहें तो 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू f ऑफ 25.3 निकालना है। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ f ऑफ 25.3 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25.3 का स्क्वायर रूट। देखिए यहाँ पर f ऑफ 25 निकालना है, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 25 तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा 25 देना पड़ेगा 3/10 इंटू, इसका देखिए क्या आया है 1/2 रूट x, 1/2 रूट यहाँ देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 25 रखेंगे तो यहाँ 25 मेरे को रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 5 प्लस 3/10 और ये 1/10 आ जाएगा। कैसे पता चला 1/10? इसका 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है ना, 5 प्लस 3 बाय आ जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 प्लस 0.03। अब आप ऐड कर लीजिए, है ना, 5.03 हो जाएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ आइडिया आया क्या आपको? ये भी रूट वाला ही फंक्शन है, ठीक है। इसी को चलिए 2 नंबर कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा, केवल आपको यहां सोचना है। यहां से इधर हम मिटा लेते हैं। आप जानते हैं क्या 49 का पावर 1/2 या 49 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आप जानते हैं निकालने के लिए। 49 पॉइंट कितना है 5, ठीक है। तो x के जगह पर आप रख लीजिए 49 और डेल्टा x की जगह रख लीजिए 0.5 आ जाएगा। f ऑफ 49.5 आ जाएगा। जब आप x की जगह क्या रखेंगे 49 और डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे 0.5, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा f ऑफ 49 प्लस 0.5 इंटू एफ डैश ऑफ 49, ठीक है। अब चलिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके जगह यहाँ देखिए f ऑफ x है तो यहाँ देखिए x है तो यहाँ x है। चूंकि f ऑफ x इक्वल्स टू रूट एक्स दिया हुआ है तो यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ 49 देना, यदि हम देंगे तो यहाँ 49 मेरे को देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1/2 और 1 बाय आ जाएगा क्या 2 इंटू 49 का स्क्वायर रूट, और ये 7 और ये क्या आ जाएगा 1 बाई इसका निकलेगा 7 को आप क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। काफ़ी इजी है इसका वैल्यू निकालना, या तो आप 1 में 28 से डिवाइड लगा करके ऐड कीजिए या जोड़ घटाव कर करके ऐड कीजिए, है ना, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का भी कुछ हद तक ऐसा ही बनने वाला है। 3 नंबर में देखिए बच्चे कहाँ धोखा खाते हैं, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं 0 प्लस 0.6 कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं डेल्टा x। यहाँ आपको समझना है, ठीक है। x में बहुत कम चेंज को बोलते हैं डेल्टा x, तो x यहाँ 0 है तो डेल्टा x 0.6 कैसे हो जाएगा, सोचने वाली बात है। यदि कोई बच्चा यदि ये सोचता है कि इसको हम लिख देंगे 0 प्लस 0.6 और 0 डेल्टा x का मतलब होता है x में बहुत कम चेंज, इसका मतलब x यदि बहुत बड़ा हो या जो भी हो, है ना, उसमें बहुत कम चेंज ही कहलाता है डेल्टा x। x यदि 0 रहेगा तो डेल्टा x 0.6 कैसे हो जाएगा, गलत है ये, ऐसे नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्या?
तो इसको कैसे लिखें? अरे बहुत कम चेंज दिखाना, अब ऐसा थोड़ा ना कि x अब ले लेंगे कुछ और उससे अधिक को हम डेल्टा x मान लेंगे, यार गलत हो जाएगा। 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.4 लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस माइनस 0.4, क्या ये 0.6 है? ऐसे आप सोचिए। यदि हम इसको मान लें x, इसको डेल्टा x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, क्यों नहीं। x में बहुत कम चेंज का मतलब, चेंज करने का मतलब क्या है? यदि हम घटाएंगे तब भी चेंज होता है, बढ़ाएंगे तब भी चेंज, चेंज का मतलब चेंज होता है ना। तो डेल्टा x यहां पर ये पॉसिबल है। समझ में आया क्या? तो अब आप याद रखिए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा यहां पर, पुटिंग क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल्स टू क्या 1 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू माइनस 0.4 है ना, माइनस 0.4। और आप यहां पर रख दीजिए f ऑफ 1 माइनस 0.4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 प्लस माइनस 0.4 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर रूट। f ऑफ 1 कैसे निकलेगा? अच्छा यहाँ डायरेक्ट हम रख भी दिए क्या? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम वही कर लेते हैं, f डैश ऑफ 1। ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा माइनस 0.4 और 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, निकालिएगा ये सब का वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आपको हिंट्स करेंगे। ठीक है, 4 नंबर में क्या देखिए, 0.009 के पावर में 1/3। तो यहाँ पर आपको f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मानना है? पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। x का पावर 1/3 डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x किसको मानेंगे, डेल्टा x किसको मानेंगे? देखिए 0.008 का आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2 के पावर में 1/3। क्या आपको ये बात मालूम है? 0.2 के पावर में 1/3 को ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और बचा क्या देखिए 0.001। तो यदि आप इसको x बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अरे नहीं, ये क्या लिख दिए, इसके पावर में 3 है ना। करना पड़ेगा क्या मेरे को? चलो करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू x का पावर 1/3, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 1/3 इंटू x के पावर में माइनस 2/3। रहने देते हैं ऐसे ही। f ऑफ x प्लस डेल्टा x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x। ठीक है, और इसमें आपको पुट करना है x की जगह पर 0.08 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.001। तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ 0.009 और यहाँ पर f ऑफ 0.008 प्लस 0.001 इंटू f डैश ऑफ 0.008। ठीक है ना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? f ऑफ x इक्वल्स टू x का पावर 1/3 है। चलिए पहले इधर कर लेते हैं 0.009 के पावर 1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0.008 के पावर में 1/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ 0.008 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.008 के पावर में 1/3, हाँ या ना, प्लस डेल्टा x क्या है 0.001 और f डैश 1/3 0.008 के पावर में 2/3 माइनस 2/3। 0.2 के पावर में 3
के पावर में 1/3 प्लस 0.001, 1/3 ये हो जाएगा 0.2 के पावर में 3 के पावर में -2/3, ये से ये कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, ये आ गया 0.2, ठीक है, प्लस 0.001 इंटू 1/3 इंटू 1/0.2 के पावर में 2 कीजिएगा। इसका वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। इसको कैसे करें, इसको 0 प्लस 0.009 लिखने का कष्ट मत कीजिएगा, 1 में से घटा लीजिए ना। 1 में से कितना घटाएंगे, 1 माइनस क्या करेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार 1 में से क्या करते हैं, इसी को घटा लेते हैं, इसे 1.000 कर लेते हैं, यहाँ पर 0.999, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 00, ठीक है। मतलब 1 में से यदि हम 0.001 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.999 आ जाएगा, हाँ है ना। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 5 में, ये तो f ऑफ x इक्वल्स टू आपको मानना पड़ेगा x का पावर 1/10, डिफ्रेंशिएट करने में कोई लफड़ा नहीं है, बस यहाँ x का वैल्यू डिसाइड करना एक मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करना है x की जगह पर 1 एंड डेल्टा x की जगह पर -0.001, इसमें से घटाइए, देखिए आ जाएगा आपको। और उसके बाद इसमें इसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं 16 का पावर 1/4, का पावर 1/4 आपको मालूम है, लेकिन यहाँ 15 का पावर 1/4 है, इसको क्या 16 - 1 लिख सकते हैं, है ना। x आप मान लीजिएगा, इसको डेल्टा x मान लीजिएगा -1 को, मतलब x के जगह पर रखना है आपको 16 एंड डेल्टा x की जगह पर रखना है -1 कीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ बच्चे के दिमाग में दो चीज़ आता है, ठीक है। 26 के पावर में 1/3 रहने पर उसको लगता है क्या कि 25 + 1 लिख दें, ठीक है। और या दूसरा जो बच्चा रहता है ना, वो 27 - 1 भी लिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, दोनों में से किसको लिखने पर मेरा काम बनेगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब इसको किसी भी नंबर के पावर में जो क्या हो, एकदम इंटीजर टाइप का नंबर हो, ठीक है, या आप कहिए नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, है ना, उसके पावर में इसको आप 3 लिख सकते हैं क्या, नहीं ना। लेकिन इसको तो लिख सकते हैं, चूँकि 25 के पावर में 1/3 का वैल्यू निकालने में बच्चे मेरे ख्याल से लगता है नहीं निकाल पाएंगे, नहीं ही निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन 27 के पावर में 1/3 रहे तो वो निकाल लेगा, क्यों, क्योंकि इसको 3 का पावर 3 लिखेगा 1/3, इससे ये कैंसिल कर करके इसका वैल्यू निकाल लेगा 3। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, 26 को हम 25 + 1 नहीं लिखेंगे, 27 - 1 करके लिखेंगे, ताकि 27 के पावर 1/3 का वैल्यू हम इजीली निकाल सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको क्या करेंगे, 27 x के जगह पर मान लेंगे, किस क्वेश्चन में, इसमें 7 नंबर में x को मानिएगा 27 और डेल्टा x को मान लीजिएगा -1। यहाँ पर आप जानते हैं 256 को लिख सकते हैं, 4 का पावर 4, 256 - 1 कीजिएगा तो आ जाएगा 255। यहाँ 81 के पावर में यदि 1/4 रहे तो 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 81 का पावर 1/4 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ 82 दिया हुआ है तो 81 + 1 कर लेंगे, है ना, 82 आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की जगह मेरे को रखना पड़ेगा 81, डेल्टा x की जगह पर 1, ठीक है। यहाँ पर 400 + 1 कर लेंगे, 420 का स्क्वायर होता है, सही है, निकल जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये करेंगे हम 0.0037 है ना, कितना नंबर का, 11 नंबर का हम अभी बना रहे हैं, 0.0036 लिख देंगे प्लस 0.0001, बात आ रही है समझ में। और आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 0.06 के पावर 2,
है ना, और इसके पावर में 1/2 है, यदि रहेगा तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 0.06 आ जाएगा ना। तो इसको आप बना सकते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, आप जानते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, तो इसको 27 के टर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको हम कर देते हैं। इसको ये सब अब आप कीजिएगा खुद से। इसको 81 प्लस 0.5 सब आसान है। इसको 32 प्लस 0.015, यहाँ देखिए 4 के टर्म में लिखने का प्रयास कीजिए, चूंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बोले थे, 11 नंबर है ना। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर में 1/2, ठीक है ना। यहां आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर में 1/2 मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स निकालिएगा, आएगा इसका डीसी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, और यहाँ पर करना क्या है, आपको तो निकालना है 0.0037 के पावर में 1/2 का वैल्यू। इसी को 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके, ठीक ना। जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके उसको उसके टर्म में लिखिए इसको। क्या 0.0036 प्लस 0.001 है ना, ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल्स टू 0.0036 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.001। अब ये दोनों का सम आपको निकालना है, तो ये सीधा सीधी दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा ना ये, या यहाँ पर हम ऐसे लिखें 0.0036 प्लस 0.001 और f ऑफ 0.0036 प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0.001 और f डैश 0.0036, ये आ जाएगा क्या 0.0037। इसके जगह वैल्यू रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 0.0036 के पावर में 1/2। यहाँ देखिए, यहाँ f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/2 है, तो f ऑफ 0.0036 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.0036 के पावर 1/2 प्लस 0.0001 इंटू 1/2 इंटू 0.0036, ये आ जाएगा 0.0037 के पावर में 1/2। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा 0.06 प्लस 0.0001 और 1/2 इंटू 0.06 कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। ये सब जोड़ घटाव आपको आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। अब बाद बाकी ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 where question number 2 where f of x equals to 4x square plus 5x plus 2। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है मेरे को, ठीक है। f ऑफ 0.1 का
अब यहाँ ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें रखना है आपको एफ ऑफ 2.01, 4 इंटू 2.01 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 5 इंटू 2.01 रखना पड़ेगा, फिर प्लस 2 करना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के इसका वैल्यू निकालेंगे। यदि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है ना अप्रोक्सीमेशन का, तो वहाँ से हम निकाल लेंगे इस चीज़ को, ठीक है, काफ़ी इजी वे में। अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट देखिए लगाने के लिए, अच्छा जैसे यहाँ पर हम ऐसे निकालें, एफ ऑफ 2 का हता निकालने के लिए, तब तो आप सोचते नहीं, तब तो अप्रोक्सीमेशन कभी ज़िंदगी में नहीं लगाने के लिए सोचते। ये आ जाता 16 प्लस 10 प्लस 2 18 10 28 ऐसे हो जाता। तो आपको यदि x की जगह पर 2 रखने के लिए दिया जाता तो आप आसानी से रख लेते, 2.02 रखने के लिए दिया गया, 0.1 रखने के लिए दिया गया, तो थोड़ा सा आप क्या किए, रुक गए, है ना। तो ये दिमाग में लगाना है कि अप्रोक्सीमेशन जब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो x की जगह पर रख देंगे 2 और डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे 0.1, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में इसका वैल्यू निकल जाएगा। गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या, 4x² प्लस 5x प्लस 2। इसके लिए अप्रोक्सीमेशन जब इसमें हम लगाएंगे, है ना, तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। चलिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा 8x प्लस 5। अब लगाते हैं फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसमें देखिए आप एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे एंड डेल्टा x की जगह क्या रख देंगे 0.01, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2.01, अरे इसके जगह पर, और यहाँ पर क्या मेरे को x की जगह पर 2 रखना पड़ेगा, डेल्टा x की जगह पर 0.01 और एफ डैश ऑफ 2। ये कितना आ जाएगा, इसके जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 10 प्लस 2। इसको आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, और इसमें एफ डैश जहाँ पर आप निकालें वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 8 इंटू 2 प्लस 5। क्या लगता है इसका वैल्यू निकालना कठिन तो नहीं है ना। ये आ जाएगा 16 5 21 28 प्लस ये आ जाएगा 0.21। जब आप जोड़ेंगे तो 28.21 आ जाएगा इसका वैल्यू। आगे देखिए 3 नंबर का क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 3 में है, करा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 where f of x equals to x cube minus 7x square plus 15। कैसे निकालेंगे इसको, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो अभी वहाँ बताएं वही कंसेप्ट लगा लीजिए। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 3x² माइनस 14x, ठीक है। वी नो दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसमें देखिए एफ ऑफ 5 निकालना ज़्यादा आसान है ना। तो x की जगह क्या कीजिए 5 रख लीजिए और डेल्टा x की जगह 0.001। ठीक है, निकालिएगा, इसमें रख करके आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे बन जाएगा।
याद रखिएगा, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है ना। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये डी बाई डी एक्स का मतलब होता है, मतलब इतना को जो है ना इतना से रिप्लेस कर दिया गया था। जैसे हम लिमिट हटाएंगे, आप जानते हैं अप्रोक्सीमेट का साइन आ जाता है, इसको लिख देंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और यदि मेरे को डेल्टा वाई निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां देखिए, यदि आपको y में चेंज निकालना है, ठीक है, dy का डेल्टा y का मतलब क्या, तभी हम लिखे थे ना, अरे जिस टाइम हम स्टार्ट किए थे अप्रोक्सीमेशन उस टाइम में डेल्टा y का मतलब भी लिखे थे, डेल्टा x का मतलब भी लिखे थे, हाँ है ना। डेल्टा y का मतलब y में चेंज, किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं, केवल y में चेंज निकालना है। y में चेंज, y किस रेट से चेंज कर रहा है, y में चेंज, ठीक है। डेल्टा x का मतलब x में चेंज। देखिए यदि y में चेंज आपको निकालना रहे, ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स का मतलब आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। y में चेंज इंटू y में चेंज x के रिस्पेक्ट में इंटू x में चेंज, क्या हो जाएगा, y में चेंज का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, किसी भी चीज में चेंज यदि आपको कहेगा निकालने, मान लीजिए मेरे को वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी वी बाय डी एक्स इंटू क्या, डी एक्स। ये हो गया वॉल्यूम में चेंज। अब मान लीजिए मेरे को सरफेस एरिया में चेंज पूछ दे, रेट मेजर में क्या था ना, सरफेस एरिया में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया कि इसके सरफेस एरिया में चेंज मेरे को बताओ, ठीक है। सरफेस एरिया में चेंज क्या आ जाएगा, डी एस बाय डी एक्स, वहाँ दिया हुआ रहेगा साइड का लेंथ, ठीक है, इंटू क्या, डी एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। किसी भी चीज़ में यदि आपको कहेगा चेंज निकालने के लिए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आइडिया आ जाएगा आपको कि ये चीज़ हम आपको क्यों बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है आपको, कह रहा है क्या, एक क्यूब का वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना, मतलब बहुत कम चेंज निकालना है, लगभग, है ना। अप्रोक्सीमेट मतलब समझते हैं ना, लगभग चेंज निकालना है, ठीक है। जब उस क्यूब का साइड क्या है, x मीटर है, और उसके साइड में क्या किया गया है, 1% इंक्रीजमेंट हो गया। काउज मतलब समझते हैं ना, काउज मतलब त्रुटि, है ना। तो उसमें क्या किया, गलती से क्या हो गया, 1% चेंज हो गया। तब आपको कह रहा है क्या, उसका जो वॉल्यूम है ना वो किस रेट से इंक्रीज हुआ। देख लीजिए फिर से एक बार, कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन
द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। कह रहा है क्या, एक क्यूब के, है ना, वॉल्यूम में चेंज निकालिए जब उस वॉल्यूम का साइड क्या है, नहीं, उस क्यूब का साइड क्या है, x मीटर है, ठीक है, और यदि उसके साइड में 1% की क्या इंक्रीजमेंट हो गया, गलती से क्या हो गया, 1% क्या हो गया, उसका साइड बढ़ गया, तब उसका वॉल्यूम बढ़ा होगा ना, चेंज हुआ होगा ना वॉल्यूम, उसमें आपको चेंज निकालना है। ठीक है, यहां देखिए गिवन है x क्या है, साइड ऑफ क्यूब। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में कोई मेरे ख्याल से लगता है ज्यादा दम है ना। भी है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और आपको निकालना क्या है, किसमें चेंज, वॉल्यूम में चेंज निकालना है ना, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम में चेंज का क्या होगा फॉर्मूला, dv/dx। चूंकि देखिए अब dv में चेंज हुआ साइड के रिस्पेक्ट में, साइड में यदि कॉज्ड होगा, साइड यदि बढ़ेगा या घटेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, और ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या, डेल्टा एक्स का मतलब साइड में चेंज। मान लीजिए ये तो हो गया साइड में, वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम यदि वॉल्यूम में चेंज निकालिएगा तो dv/dx आपको निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में। और यहां देखिए, और dx का मतलब क्या हुआ, साइड जो चेंज हो गया, मतलब 1% से क्या हो गया, बढ़ जो गया साइड ना, उस चीज को ये दिखाएगा। तो आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, x3, ठीक है, बाय dx, और उसका साइड देखिए 1% चेंज हो गया। 1% चेंज होने का मतलब 1% चेंज हुआ साइड, मतलब डेल्टा एक्स आपको गिवन चल गया 1/100, ठीक है, 0.0 है ना 1, मतलब साइड जो होगा ना इतना हो जाएगा। अरे साइड में चेंज 1% दिया हुआ है ना, ठीक है, तो 1% को आप कैसे लिखेंगे, 1/100, वो हो जाएगा साइड में चेंज, क्या आ जाएगा 1/100। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 3x² इंटू 0.01, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.03 x²। ये क्या हो गया, उसके वॉल्यूम में चेंज निकल गया। यदि उसका साइड क्या हो जाता है, 1% से बढ़ जाता है, तब गलती से 1% से यदि साइड बढ़ जाता है ना, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा ना 0.03 x², ठीक है ना, सेंटीमीटर या मीटर है ना, मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में क्या है, कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज सरफेस एरिया of a cube of side x meters caused by decreasing the side by 1%। क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। कह रहा है क्या कि एक क्यूब है जिनके सरफेस एरिया में आपको चेंज बताना है, यदि उसका साइड क्या है, x मीटर्स है, जब गलती से उस क्यूब के साइड में 1% की कमी कर दी गई है ना, तब उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ। नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्यूब के साइड में यदि 1% की गलती से कमी हो गई हो, ठीक है ना, तब उसके सरफेस एरिया में जो चेंज आया है ना, यदि उस क्यूब का साइड क्या है, x है, ठीक है, तो उस सरफेस एरिया में चेंज मेरे को बताइए। मतलब आपको देखिए निकालना क्या है, डेल्टा एस,
डेल्टा एस आपको निकालना है। मान लीजिएगा एस क्या है, सरफेस एरिया, और एक्स क्या है, साइड, है ना, लेंथ ऑफ साइड। अब देखिए डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी एस बाय डी एक्स इंटू क्या, डेल्टा एक्स। आप जानते हैं यदि किसी क्यूब के साइड का लेंथ क्या रहे, एक्स रहे, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6x²। तो यहां क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और देखिए इसका साइड में जो चेंज हुआ है ना वो 1% है, और वो डिक्रीज कर गया। और हम आपको बताए हैं यदि डिक्रीज करे तो क्या करना है, माइनस लगाना है, इंक्रीज करे तो प्लस लगाना है, पॉजिटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए 1% यहाँ इंक्रीज किया था तो यहाँ लिखे थे क्या, 1/100, ठीक है। यहाँ पर 1% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, 1% कर देंगे या 1/100 कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 12x इंटू माइनस 0.01 आ जाएगा क्या, माइनस 0.12x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा यहां पर कि ये डेल्टा एस हम इसलिए दिए हैं कि नहीं, डेल्टा एस डी एस बाई डी एक्स हम इसलिए निकालें कि जब कभी भी उसके सरफेस एरिया में चेंज हो रहा होगा तो साइड में यदि मान लीजिए कमी वृद्धि हुआ, जैसे ही साइड में कमी वृद्धि हुआ सरफेस एरिया में ऑब्वियसली चेंज होगा, तो आपको डी एस बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा ना कि उसके सरफेस एरिया में कितना का चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, और एक्स में चेंज उसको पहले से ऑलरेडी दे रखा है, 1% का चेंज हुआ तो 1% का चेंज होगा। और यदि वो चेंज का मतलब इंक्रीज भी करना या डिक्रीज भी करना, तो डिक्रीज क्या, इसलिए यहां पर क्या किया, हम माइनस लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। कह रहा है क्या, यदि किसी स्फेयर के रेडियस 7 मीटर का है, ठीक है, विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। कह रहा है क्या, तथा जिसमें 0.02 मीटर का क्या है, एरर है, मतलब त्रुटि है। मतलब 7 मीटर, जैसे कभी कभी आपको कोई चीज़ मापने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, माप लेते हैं उस चीज़ को, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो वही कह रहा है क्या, 7 मीटर की चीज़ को, स्फेयर का जो एक रेडियस है ना, 7 मीटर माप लिया कोई आदमी, ठीक है, उसमें क्या था, 0.02 मीटर एरर था। फिर देखिए क्या कह रहा है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। स्वाभाविक है कि यदि आप 7 सेंटीमीटर रेडियस मान करके उसका वॉल्यूम निकालेंगे और जिसमें कि 0.02 मीटर एरर था, तो वॉल्यूम में तो कुछ ना कुछ कमी तो आएगी ना, हाँ या ना। अरे नहीं आई बात समझ में।
कह रहा है क्या, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर का मेजर किया गया, जिसमें कि 0.02 मीटर क्या था, एरर था। तब उसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज आपको बताना है, ठीक है, वही कह रहा है ना, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब क्या, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में जो भी एरर आया ना वॉल्यूम में, वो आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम में चेंज। अरे जिस रेट से वॉल्यूम इसका बदला डालने के बाद 0.02 मीटर यदि हम क्या किए, रेडियस को इंक्रीज करा दिए, है ना, तब उसमें जो एरर आया ना वॉल्यूम में, वो आपको निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो उसका चेंज हुआ, 7 सेंटीमीटर का रेडियस हम माने थे, ठीक है, 0.02 मीटर का उसमें एरर आ गया था, तब वॉल्यूम में जो चेंज आया वो यदि आपको कहेगा निकालने के लिए, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, v। और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा v का, डेल्टा v बाय रेडियस यदि आप r माने तो r ले लीजिए, और यहाँ आपको करना पड़ेगा क्या, डेल्टा r, और ऊपर में आप मान लीजिए ना, लेट b क्या है, वॉल्यूम, और r है क्या, रेडियस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और यहां पर डेल्टा r, आपको डेल्टा r का मतलब r में चेंज, देखिए r में कितना एरर था, 0.02 मीटर का ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, 0.02 मीटर का एरर लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, r के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3/4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए रेडियस तो 7 सेंटीमीटर आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर के रेडियस को मापा था, उसमें आया था 0.02 मीटर का एरर, तो इसमें रख लीजिए रेडियस की जगह पर क्या, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप ऐसे भी बता सकते थे, मतलब क्या, डेल्टा v में, है ना, v में चेंज r के रिस्पेक्ट में, जब r क्या होगा 7 सेंटीमीटर का, 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 0.02, वॉल्यूम में चेंज आप निकाल रहे हैं, इसीलिए मीटर क्यूब आप ले लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, जो भी सॉल्व कर करके आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं। कह रहा है क्या, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। आराम से निकल जाएगा, सरफेस एरिया में चीज निकालना है। सरफेस एरिया आप जानते हैं इसका क्या होता है, आप जानते हैं ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है सरफेस एरिया इसका। इसके जगह क्या रखेंगे, ds/dr, इसके जगह रख देंगे क्या, 0.03 मीटर, और जब r क्या होगा 9 सेंटीमीटर, तो 4 पाई r स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 पाई r होगा, इसमें इसके जगह पर आपको रखना है 9, तो नोट है आ जाएगा 72 पाई इंटू 0.03, है ना, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपका अप्रोक्सीमेशन चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आज जो 6.4 एक्सरसाइज का डिस्कशन हम किए हैं, पूरे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाद बाकी अब हम अगले लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।